सो गाइज वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए चेक करेंगे आज की एनर्जीज टैरो कार्ड के बेस पर क्या है। देखिए, आप जो रीडिंग मैं कर रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं और इसमें मैं आपके करियर का भी बताऊँगी, आप अपने करियर के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस समय की स्थिति क्या है आपकी लव लाइफ की, और अगर आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो क्या आपके पार्टनर छोड़कर आपकी लाइफ थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये जो रीडिंग है ना, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मैच करती है तो देखिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैच करे तो देख लीजिएगा, नहीं मैच करती छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या जितना मैच करे उतना रख लीजिएगा, जितना मैच नहीं करता छोड़ दीजिएगा। राशियाँ मैं इसमें बताऊँगी आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि के बेस पर। ठीक है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा? क्या पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? सब कुछ ठीक होगा? ठीक है, तो देखो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उस इंसान का नाम ले लो कम से कम 3 बार नाम लोगे ना, उसके बाद इस एनर्जीज़ को चेक करना। ठीक है, एंड कर्मा पर बिलीव करिए, मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। ठीक है, और देखिए मैं बता चुकी हूँ कि इस समय ना पूजा चल रही है, तो इस समय पर पूजा अगर आपको करवानी है तो आप बुकिंग कर दो। बहुत से लोग बुकिंग कर रहे हैं पूजा के लिए। अगर आपको पूजा करवानी है अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए पूजा या हीलिंग अगर आपको करवानी है इस टाइम पर पूजा हीलिंग, तो आप करवा सकते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग अगर लेनी है इस टाइम पर, आपको लगता है कि हाँ अच्छा टाइम चल रहा है या जो भी है, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो आप बुक कर सकते हो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग। नंबर जो है आप नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर ना व्हाट्सअप कर लीजिएगा और पैकेज वगैरह जान लीजिएगा। बहुत कम पैकेज से रीडिंग स्टार्ट है, 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। मैसेज रीडिंग ये सब ऑल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ये टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ इतना, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, तो मैं कैसे अपनी रीडिंग करूँगी? तो थोड़ा सा प्लीज़ मेरे बारे में सोचिए। मैं इतना रीडिंग करती हूँ, सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो कम से कम कर दिया करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको रीडिंग पसंद आ रही है, जिनको पसंद आ रही है। चलिए चेक करेंगे क्या सिचुएशन है। देखो, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, राशियों की बात। तो यहाँ पर वैसे तो ऑल साइन दिख रही है, बॉटम से भी काट लेते हैं। देखो बॉटम यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का है, मतलब जो आपसे कहकर गया है ना कि आपसे रिश्ता तोड़ देगा, वही इंसान आपकी तरफ फोकस कर रहा है। मतलब यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो भी पार्टनर आपका आपको ब्लॉक करके गया है, या जो भी पार्टनर आपको आज अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे रिश्ता नहीं रख रहा है, या आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वो ना मिस कर रहा है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी आप देख सकते हो। यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर टैरो कार्ड ये संकेत दे रहे हैं। टैरो कार्ड यहाँ पर ये एनर्जीज दे रहे हैं कि कोई है जो आपसे दूर तो गया, चाहे वो फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे रिश्ता तोड़ दिया है जिसने, या आपने जिससे तोड़ दिया है, या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है, बहुत पुराना दिख रहा है। बहुत लग रहा है कि बहुत दिन हो गए आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है इस इंसान के साथ। और जिस तरीके से देखो ये कार्ड है ना गाइस, ये वाला कार्ड जैसे दिख रहा है ना कि आप लोगों की बात तो होती है, क्योंकि आप लोग शायद सेम प्लेस पर हो, सेम हो सकता है घर में रहे हो, या जॉब में सेम हो, या आए दिन मिलते जुलते रहते हो, तो मतलब बात तो जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि बातचीत तो होती ही है आपके पार्टनर से, आए दिन हो जाती है। मतलब आए दिन से मतलब डेली सी बात होती है।
पर आपको ना जैसे कि होता है ना अंदर से महसूस हो जाना, अंदर से ना आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान में चेंज आ गया, ये बदल गया है, ये दिख रहा है आपको ना। आपके पार्टनर जिससे आप देखो, जिस वैसे भी होता है ना जिससे हम डेली बोलते हैं, जिससे हम डेली बात करते हैं, पर अगर एक दिन उसका बिहेवियर चेंज हो तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो परेशान हो। बट आए दिन अगर वो आपको सामने से इग्नोर कर रहा है, सामने से बात नहीं कर रहा और पीठ पीछे वो आपके लिए रो भी रहा है, वो आपको स्टक भी कर रहा है वो आपसे बहुत कुछ चाहता भी है, वो लौटना भी चाहता है, वो कुछ शेयर भी करना चाहता है, फिर भी वो चुपचाप बैठा है, फिर भी वो सैड है, दिल की बात नहीं कह रहा है, बातों को छुपा रहा है, सामने होते हुए भी सच नहीं बता रहा है, चुपचाप बैठा है, इग्नोर सा कर रहा है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं भी है तो भी कोई मैसेज नहीं कर रहा है, देख रहा है आपके स्टेटस भी देख रहा है, आप टीपी लगा रहे हो वो भी देख रहा है, सब देख रहा है, बट खामोश होकर बैठ गया है। जैसे कि मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मतलब आपको ऐसे ना प्रेजेंट करके दिखा रहा है आपका पार्टनर कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपके किसी भी चीज़ का, आप किसी भी बात का। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कहीं कहीं, क्योंकि 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने आपको बोला किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, लेकिन 2-3 तरह की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हो सकता आ रही हो। तो यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति दिख रही, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ब्लॉक है और बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट में। मतलब ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि शायद 2 से 3 महीने हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ऊपर हो गया हो। होता है ना समटाइम्स ब्लॉक ऐसा किया कि अभी तक अनब्लॉक ही नहीं किया, नंबर ही चेंज कर लिया, सामने है नंबर चेंज कर लिया है, या लॉन्ग डिस्टेंस में है ब्लॉक ही कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो स्थिति भी कहीं कहीं दिख रही है। अब देखो पीछे की बैक पोजीशन, पीठ पीछे मिस भी करना, गिल्ट भी महसूस करना। अच्छा गिल्ट बहुत हो रहा है, ये जो भी है ना, ये इंसान को, इस पर्सन को गिल्ट बहुत है। आई थिंक गिल्ट किस किस चीज़ पर होता है सोच के देखो। जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत है ना, किसी को बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके किसी को हम जब वो देते हैं, क्या बोलते हैं, कदर करते हैं, या क्या बोला जाता है, वर्ड नहीं आता कभी कभी मुझे ही होता है ना। समटाइम्स हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख देते हैं और सामने वाले की वैल्यू भैया इतनी बढ़ा देते हैं कि वो अपने आप को पता नहीं कितना खास समझने लगता। देखो गाइज ये चीज़ होती है कभी कभी, समटाइम्स सबके साथ भले ही ना होती हो, हर चीज़ हर किसी के साथ लागू होती भी नहीं है, बट कुछ लोगों में होती है ये सिचुएशन। आप देखोगे, आप जितना किसी को मनाओगे ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दोगे और उसकी कदर नहीं करोगे, और सामने वाले को आप जितना मनाओगे, कॉल भी करोगे, मैसेज भी करोगे, और वो उसकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखोगे, देखोगे उतना ही वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा, उतना ही वो आपको कदर नहीं कर रहा, वो उतना ही वो आपको ऐसे ले रहा है जैसे कि मतलब आप कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सब कुछ वैल्यू तो उसी की है, आपकी तो कोई बात की वैल्यू ही नहीं है। तो अभी मुझे जो लग रहा है, आपने ना उस इंसान को वैल्यू करना बंद कर दिया है कर दिया है क्या, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। आपने उस पर्सन को ना तो आप कोई अब मैसेज करते हो, ना ही अब आप कॉल करते हो। जैसे वो चुपचाप बैठकर साइलेंस मोड पर बैठ के चीज़ों को स्टॉक करते रहते हैं आपकी, सेम आप वही कर रहे हो। आप भी साइलेंस बैठे हो, आप भी चुप बैठे हो, और आप भी उनको साइलेंस मोड पर स्टॉक कर रहे हो, उनको देख रहे हो। भले आप सोशल मीडिया के थ्रू उनके ऊपर नज़र रख रहे हो, या फिर उनकी भी स्टेटस या डीपी आप देख लेते हो, या ब्लॉक मान लो कर दिया है तो आप उनको मैनिफेस्ट बहुत करते हो, आप अध्यात्म बहुत करते हो, लेकिन आप उनको कॉल या मैसेज अब नहीं करते हो। आपने ना उनको कॉल मैसेज करना एकदम टोटली बंद कर दिया है। वेटिंग एनर्जीज में हो आप कि ठीक है भाई, अगर हमारे पास कॉल या मैसेज आएगा तो ही अब बात करेंगे हम, क्योंकि होता है ना समटाइम्स इंतज़ार कर रहे हो आप, आपका कार्ड है, वेट कर रहे हो आप कि अब वो कुछ अपनी तरफ से बोलें, कुछ अपनी तरफ से कहें, तभी अब हम रिस्पॉन्स करेंगे। चाहे आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप सुबह शाम दिन रात सोच तो आप उसी पर्सन के बारे में रहे हो, देखो, और बहुत इमोशनल भी हो जाते हो। कब्स है ना, ये देखो कब्स, ये कब्स क्यों हैं?
वो इसलिए आए हैं ये कप्स, क्योंकि ये कप्स ये कह रहे हैं कि आप साइलेंस तो हो, लेकिन आप सोच बराबर उसी की तरफ रहे हो, और ऐसे नहीं सोच रहे हो, बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हो आप, बहुत इमोशनल होकर, आप बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हो अपने पार्टनर की तरफ। कप्स है ना, एक इमोशनल भाव, एक दिल में दुख होना, एक सैड हो जाना, एक अंदर से रोना, अपने इमोशंस पर काबू रखना। अंदर से दुखी भी हो, रोना भी आता है, बट अपने आंसुओं को रोक लेते हो, नहीं ना। तो वो चीज़ दिख रही है कप्स, क्योंकि देखो यहाँ पर कप्स दिख रहा है। आई डोंट नो कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ये कार्ड कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। 24 आवर्स आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, लेकिन आप इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद को बोल रखा है कि नहीं, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब हम नहीं आगे जाने देंगे, बहुत हो गया। अब आप वेट कर रहे हो, अब उनकी तरफ से कुछ भी आएगा तभी मैं रिस्पॉन्स दूंगा, या जो भी है आपके दूंगी। लाइक ये चीज़ दिख रही है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। चलिए देखेंगे कि वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कार्ड से ये भी देखेंगे, पेशेंस रखिए। कार्ड से ये भी देखेंगे कि वो बोलते हैं कि नहीं बोलते, आखिर बोलेंगे आपसे कि नहीं बोलेंगे, अपने इमोशंस आपसे कभी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, देखेंगे। अभी कार्ड में ना ये चीज़ देखेंगे, रुको अभी थोड़ा सा ना ये चीज़ें देख लें। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है, पीछे से आप, पीठ पीछे आप ही की तरफ सोच रहे हैं, दिमाग आप ही की तरफ लगा हुआ है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। मतलब जो इंसान आपसे बोल रहा है कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, सामने से ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो कि आपको भी स्ट्रेस में डाल रहा है, और वही इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, उसका माइंड आपकी तरफ फोकस। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए थोड़ा सा इनका पास्ट निकाल के देखते हैं। मैंने ना अपना जो मेरा फर्स्ट चैनल है ना, सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, आपने देखा तो हो गई, आप लोग देखते हैं मुझे पता है। उस पर ना मैंने आज एक रीडिंग डाल दी है, उस पर भी रीडिंग देख लेना। बहुत अच्छी रीडिंग डाली है मैंने, और वो कितना मैच कर रही है आप बताना। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग, ये जो चैनल है ना, इस पर लिंक डाल भी देती हूँ मैं, मेरे ही चैनल है वो भी, तो उस पर रीडिंग डालना। देखना आज मैंने एक रीडिंग डाली है, उस पर कितना मैच कर रही है उसमें बताना, ठीक है। दामून, पास्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से चेंज हो गए, बदल गए हैं, ठीक है। आपकी पर्सन ना कहीं मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर नाराज़ भी है आपसे, किसी चीज़ को लेकर ना वो नाराज़ है, थर्ड पार्टी की वजह से नाराज़ है, थोड़े डाउट हो रहे हैं अपने चीज़ बीच में ना, डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है आप लोगों को। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इमोशंस, ओहो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इमोशंस तो हैं, लेकिन ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं आपकी, ठीक है। अच्छा भाई, करियर को लेकर देख लेते हैं। करियर में ना कुछ लोगों के अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर करियर में आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो देखो, अगर करियर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे ना, या एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो फिर करियर में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो वहीं करियर में ना थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, है ना। कुछ लोगों की तो सरकारी जॉब जो है, वो जॉब में, सरकारी जॉब में यदि हो तो प्रमोशन दिख रहा है, और अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो वो चीज़ दिख रही है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में यदि हो तो प्रमोशन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स से सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर ना मून की एनर्जीज आ गई है। अब चंद्रमा क्या होता है ना, कि चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है ना, तो वो कई चीज़ों पर प्रभाव डालता है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि देखो, चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। चंद्रमा सबसे चंद्रमा क्या होता है ना, वो मन का कारक होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में, तो आपके इमोशन सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना, आप देखोगे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपकी कभी कदर ही नहीं करेंगे। आपको आप ना, मतलब आपको हर टाइम ना आप इमोशनल होते रहोगे, हर टाइम आपको ऐसा लगता रहेगा कि जैसे कोई आपका है ही नहीं,
और वहीं अगर कुंडली में सूर्य आपका मजबूत है तो आपको बहुत सारी चीज़ों में ना आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जॉब में, सरकारी नौकरी में, या फिर किसी भी सरकार से मतलब कहीं ना कहीं लाभ होना। लेकिन चंद्रमा अगर कमज़ोर है ना तो अमावस्या दोष भी बन रहे हैं यहाँ पर। तो किसी कुंडली में अमावस्या दोष तो नहीं है, क्योंकि अमावस्या दोष अगर है या विष दोष बन रहा है इस टाइम पर, शनि और चंद्रमा के साथ है, विष दोष बन रहा है कुंडली में, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस वक्त ना मानसिक चिंताएं बहुत होंगी और स्ट्रेस बहुत होगा, डिप्रेस्ड बहुत हो जाओगे। मतलब आप देखोगे कि कभी कभी ना समटाइम्स आपके साथ क्या होता है, जैसे मैं देख रही हूँ ना आपको समझ ही में नहीं आता है कि मुझे चिंता हो क्या रही है, कि मैं चाहता क्या हूँ। आप बोलोगे ना समटाइम्स कुछ लोगों का देखोगे आप कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टनर रिलेशनशिप में भी ना बातचीत हो ही रही है और कांटेक्ट भी है, बट फिर भी चिंता हो रही है। एक खालीपन, एक उदासीनता होना, मन नहीं लगना, या मन एकदम बेचैन सा होता रहना, हर समय चिंताएं करते रहना। कभी कभी कुछ समझ ही भी नहीं आता कि चिंता हो किस चीज़ के लिए रही है, लेकिन हो रही है। अब जैसे रिलेशनशिप कई मैं देख रही हूँ, जैसे कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में अब आप सोच रहे हो कि ठीक है अब ये पर्सन नहीं आ रहा तो मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, या मैं मूव ऑन कर ही लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। आप ना सोचते बहुत हो कि चलो ठीक है अब ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ, अब आज से मुझे अपना काम के अलावा मुझे कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद आप फिर उसी इस पर आ जाते हो, अब फिर आप इमोशनल। तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न एक तो ना आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करता है, और वो इतना मैनिफेस्ट करता है ना वो आपको कनेक्ट हो जाते हो। सेकंड चीज़ ना, अपनी कुंडली उठाकर देखो चंद्रमा किस जगह पर है, और नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ में आ रही है अपनी एनर्जी, अपनी कुंडली, तो मुझसे संपर्क करो, मैं बताऊंगी, कुछ उपाय करो। फिर चंद्रमा अगर कमज़ोर है ना तो सोमवार के दिन ना ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहना करो, वाइट, कुछ भी वाइट पहन लिया करो। दूसरी, वाइट चीज़ों का दान करो, सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और भी कुछ उपाय हैं अगर कुंडली के आधार पर या एनर्जीज़ के बेस पर दिए जाते हैं तो उसको करो आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, आपको अगर मानसिक चिंता बहुत हो रही है, पिछले करीब 2 से 3 महीने से आपके इमोशन एकदम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रहे हैं, आपका पार्टनर छोड़कर चला गया है, वो सुन नहीं रहा है, कांटेक्ट में होकर भी आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी जो है ना अनबैलेंस हो रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। वहीं जॉब के लिए देखो, सरकारी जॉब का जिनकी नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, मैं सरकारी नौकरी का आपका यहाँ पर योग अच्छा देख रही हूँ, तो भाई थोड़ी मेहनत बढ़ा दो अपनी सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो डेफिनेटली मिलेगी आपको ये जॉब, चाहे टीचिंग की जॉब हो, चाहे आपकी कोई भी हो जॉब आपको मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करो। चलो भाई अभी देख लेते हैं पार्टनर आपके कॉन्टैक्ट करेगी कि नहीं। राशियों की बात करें हम तो राशियाँ हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सजिटेरियस, यहाँ दिख रही है मोटा मोटी राशि, मेष राशि, कन्या राशि। अभी मैं 12 राशियों को अलग अलग से बता दूंगी ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं। तो भाई ये मैंने कार्ड निकाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, क्या आपके पर्सन खुद से करेंगे कॉल मैसेज, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर देखेंगे। तो अब इसको ना राशि वाइज जानेंगे। तो देखिए राशि वाइज जानेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी भी मैं आपको दे पाऊँगी, और उस चीज़ को देखो मेष राशि और मेष राशि, अच्छा 6 राशि का बता देती हूँ मैं, स्टार्टिंग की इस तरीके से बता देती हूँ, थोड़ा समझ लेना। अभी राशियाँ आपके पार्टनर की राशि को बता रही हूँ तो इस चीज़ को भी समझ लेना। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह और कन्या राशि। देखो आपको मैं चीज़ बोलूँगी ना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर हैं ये और आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपकी मैरिड लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ना मतलब आपके जो पार्टनर हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव नहीं है या ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, नहीं, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है,
चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ना कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आप लोग के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपके रिलेशनशिप पर ना इफेक्ट डाल रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं लाइफ में, वो रिश्ते को ठीक नहीं होने देते, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या आप लव पार्टनर हो या आप दोनों का रिलेशनशिप है, आपकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, आप दोनों एक दूसरों की चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपकी ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो थोड़ा सा उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है। देखो आपकी जस्टिस आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। क्योंकि देखो आप देखो ये कार्ड ना रिवर्स में आया, अगर ये कार्ड सीधा आता तो चलो भाई हम सोचते भी, कार्ड रिवर्स में आया। देखो आप दोनों ना एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, रिवर्स में आया ना, इमोशनली कनेक्ट हो, बट फिर भी अपनी आपकी फीलिंग एक दूसरे को नहीं समझ में आ रही। होता ना समटाइम्स, प्यार उनको भी है, दिल में उनकी भी फीलिंग्स है, उनकी भी फीलिंग्स है, चाहे वो कोई भी क्यों ना रिश्ता हो, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। फीलिंग्स होने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई कनेक्टिविटी तो हो ही नहीं पा रही ना, बातचीत तो हो ही नहीं पाती है। क्या करें उस फीलिंग्स का जिसमें बातचीत नहीं हो पा रही। अब क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ ऊर्जा रुकी है, ये देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी है क्या है, तो आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। अब किस पॉइंट पर ऊर्जा रुकी है, जो आपके इमोशन, दोनों के इमोशंस दिख रहे हैं एक दूसरे के प्रति, फिर भी आप कनेक्टिविटी में नहीं हो पा रहे, तो ये चीज़ देखना पड़ेगी। जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली जस्टिस होगा यूनिवर्स का, और कहीं ना कहीं जो आपने किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मतलब लाइक एफर्ट्स डालें, डेफिनेटली आपके पूरे होंगे। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि। तुला राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ। एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैम हिंदी में राशि समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में बोलो। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड कुंभ एंड पाइसेस। ठीक है, तो ये उन राशियों के लोगों की पार्टनर की बात करूँगी। देखूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई लौट कर आ रहा। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं, ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, इन पर्सन के इमोशंस आपसे जुड़े हैं। अच्छा, इनको आपने बहुत समझाया था, कभी इन पर्सन को बहुत कुछ समझाया था, वही सीख वापस कर रही है इनको। 10 ऑफ सोर्ड्स, भाई गिल्ट है किसी चीज़ का, कुछ तो गलती की है इन्होंने, जैसे हमने पहले कार्ड में देखा था ना उन राशियों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। देखो मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना गिल्ट बहुत है, क्योंकि इन्होंने ना, आपके पर्सन ने कुछ डाउट्स की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया। डाउट्स बहुत है आपके बीच में, क्लियरिटी चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है भाई, डेफिनेटली लौट कर आएंगे। ये पर्सन, कोई पास्ट पर्सन भी दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, अचानक से आएगा, अचानक। कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इमोशनली कनेक्ट हो, डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी निकल कर आ रही है। मैरिज को लेकर बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकते हैं अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो। बॉटम क्या है, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। मैरिज की संभावना बहुत हद तक दिख रही है भाई। देखो, अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करना चाहते हो, तभी लेना इस चीज़ को। समटाइम्स मैरिज तो करने नहीं चाहते हैं, मैं मैरिज कर रही हूँ कि मेरे को कार्ड दिख रहा है, तो आप मैरिज वाली चीज़ को लेना ही मत। ऑलरेडी मैरिड हो, यस, डेफिनेटली रियून का साइन है। एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ है आपका ऐसा कि आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, अच्छा रिश्ता है। यस, डेफिनेटली रियून के चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं बोलती हूँ ये आएंगे। ये मैं कार्ड से बोलती हूँ ये आएंगे, ये लौटेंगे, आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। सो गाइज़, आई होप सो कि मैंने अलग अलग राशियों को क्लियर कर दिया है। बिल्कुल आपके साथ एक एक चीज़ को मैंने क्लियरिटी आपको दे दी है। अब आप बताइएगा कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। इस वक्त की एक एक चीज़ को जो है वो मैंने आपकी राशि वाइज क्लियर कर दिया है। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, कर्मा पर बिलीव करना, खुश रहना एंड टेक केयर। बाय बाय।